तो आज हम लोग इस वीडियो में फिर से एक बार आर्टिकल का रूल लेकर आए हैं द का। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी नदी, किसी भी पर्वत या फिर कोई भी अन्य ये मरुस्थल के नाम के पहले क्या लगता है, द। ऐसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपको ये रूल था। और उसमें मैंने एक नोट भी बताया था, एक नदी का नोट था, जिसमें यदि किसी नदी के नाम के तुरंत पहले अगर कोई प्लेस का नाम आ जाए तो वहाँ पे नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा बताया था मैंने। और पर्वत के नाम में मैंने नोट बताया था कि पर्वत के नाम के अगर उसके साथ में एक चोटी का नाम आ जाए, जैसे माउंट एवरेस्ट पर्वत नहीं है, माउंट एवरेस्ट क्या है, चोटी का नाम है, पर्वत की चोटी है, तब चोटी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप पर्वत के नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। ओके, तो ऐसा रूल मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में द का। और आज इस वीडियो में हम अगले रूल की ओर चलेंगे। अगला रूल आपका क्या होगा, किसी भी आविष्कार किए गए वस्तु, जैसे कोई वस्तु दुनिया में नहीं था उसे बनाया गया, आविष्कार किया गया, और उस वस्तु का अगर प्रयोग किया जा रहा है तब वहाँ पे क्या होगा, द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसी भी आविष्कार किए गए वस्तु के तुरंत पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोटरसाइकिल, साइकिल, पेन, ये सब क्या है, आविष्कार किए गए वस्तु है। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी आप वस्तु समझ रहे कि आविष्कार हुआ है उसके तुरंत पहले क्या होगा, द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जब कोई आविष्कार किए गए वस्तु का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाएगा या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब एक या एक से अधिक के रूप में गिनती करेगा, तब वहाँ पे उसके तुरंत पहले एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एन। जैसे में आइए देखिए एग्जाम्पल में पहले देखते हैं द का रूल में क्या कहता है। इसका रूल कहता है कि किसी भी आविष्कार किए गए वस्तु के नाम के तुरंत पहले, आपका ये रूल नंबर 4 होगा। ठीक है, मैंने 3 लास्ट तक बता चुका था। और आपका ये रूल नंबर 4 में है कि किसी भी आविष्कार किए गए वस्तु के नाम के तुरंत पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग। आविष्कार किए गए वस्तु के नाम के तुरंत पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ये हमारा सामान्यतः है, जनरली है। इसका प्रयोग अभी काउंटेबल नाउन के रूप में नहीं किया जा रहा है। जैसे में एग्जांपल अगर है क्वेश्चन में, रेडियो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कहते क्या, रेडियो जो है लोकप्रिय, ये संचार के साधन में सबसे एक क्या है, बहुत ही लोकप्रिय है। संचार का साधन क्या होता है, जिससे आप समाचार को आदान प्रदान करते हैं, सुनते हैं, जैसे टेलीविजन, ये सब क्या है आपका मास ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, संचार के साधन। तब ये देखिए रेडियो क्या है, आविष्कार किया गया वस्तु है, इसके नाम के तुरंत पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे में टेलीविजन was invented by J.L. बेयर्ड। टेलीविजन को आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, J.L. बेयर्ड के द्वारा। मतलब J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। तो ये टेलीविजन आपका क्या है, आविष्कार की जो वस्तु है, तब इसके नाम के प्रयोग आप क्या करेंगे, द का प्रयोग। ठीक है, ऐसा
रूल में है कि किसी भी आविष्कार किए गए वस्तु के नाम के तुरंत पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन नोट में है इसका क्या, नोट में कहता है कि यदि जब इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे, काउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे। काउंटेबल नाउन मतलब या तो एक आप सिंगुलर के रूप में कर सकते हैं या फिर प्लूरल के रूप में करेंगे। तो सिंगुलर होगा तो उसके तुरंत पहले क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे, और जब प्लूरल हो जाएगा तो उसके लास्ट में एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लूरल मतलब एक से अधिक। जैसे में क्या होगा तो देखिए इसका एग्जांपल में नोट क्या है, जब काउंटेबल नाउन के रूप में होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग या फिर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, द का प्रयोग नहीं करना है। ये आपका जनरली रूल था कि द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आपका रूल एग्जांपल है इसका काउंटेबल नाउन के रूप में क्या कर रहे हैं। नोट का एग्जांपल है शी इज गोइंग टू बाई मोबाइल। आविष्कार के लिए वह गई है, वह जा रही है कहाँ, तो कहीं जा रही है क्या, तो मोबाइल खरीदने कहाँ जाएगी, ये तो बताइए, बता जाइए। वह जा रही है एक मोबाइल खरीदने, तो यहाँ मोबाइल खरीदने क्या हो रहा है, काउंटेबल है, सिंगुलर के रूप में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खरीदने जा रही है एक मोबाइल है, काउंटेबल के रूप में हुआ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड, दे हैव टू बाइसाइकल्स। देखिए कहता है क्या, उन लोगों के पास 2 बाइसाइकिल है, उन लोगों के पास 2 बाइसाइकिल। तो ये आविष्कार किया गया वस्तु, इन्वेंशन किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग क्या कि काउंटेबल एक से अधिक है, तब यहाँ आपको इसके तुरंत पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ नहीं। ए तो होगा नहीं, ए मतलब होता है 1 और यहाँ कह रहा है 2, तो ए का कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी बात समझिए। और ये क्या करेंगे, प्लूरल, तो एक से अधिक हुआ, फोल्डर एक रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो रूल में समझें क्या कि आविष्कार किए गए वस्तु के नाम के पहले द का प्रयोग हो रहा था, और जब उसका प्रयोग काउंटेबल के रूप में होगा, सिंगुलर या प्लूरल, तब उसके जो कंडीशन है, सिंगुलर रहेगा तो ए है और प्लूरल रहेगा तो एस लगाएंगे। ऐसा ये नोट में था। अब है आपका नेक्स्ट रूल में, ये रूल आपका खत्म हो गया, नोट भी इसका खत्म हो गया, और इसे आप अच्छी तरह से समझिएगा। कहीं अगर डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रूल आपका है कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला, ढोलक, ये सब नाम है ना, तो इन सभी के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाद्य यंत्र का नाम अगर आपको पता है तो आप उसके तुरंत पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, ये जनरली है, सामान्यतः। लेकिन जब इसका भी प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाएगा, जैसा कि अभी इन्वेंशन के रूप में देखें, तब यहाँ पर इसके लिए एन का प्रयोग या फिर प्लूरल का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली में क्या है, सामान्यतः द का प्रयोग करना है, लेकिन अगर कंडीशन क्या है, बदल जाएगा, तो आप भी उसे बदल देंगे। रूल नंबर आपका 5 है, क्या कहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग करें। जैसे में तबला इज फेमस इन बिहार, तबला जो है क्या है, बिहार में प्रसिद्ध है। तो ये तबला है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है नहीं, तब इसके तुरंत पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल, हारमोनियम वन ऑफ द cheapest म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या है, हारमोनियम जो है सस्ता, चिप मतलब होता है सस्ता और चीपेस्ट हो गया सबसे सस्ता, ठीक है। तो हारमोनियम जो है सबसे सस्ता वाद्य यंत्र में से एक है। तो ये आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सामान्यता है, इसके तुरंत पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं, कंडीशनल लगा रहा है। कंडीशन है क्या कि सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे, तब क्या करेंगे, इसके पहले ए एन का प्रयोग या फिर प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे में आप नोट में देखिए, नोट में क्या हो रहा है, काउंटेबल, काउंटेबल होगा, काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल होगा तो सिंगुलर होगा तो एन लगाएंगे, प्लूरल होगा तो उसे प्लूरल बना देंगे, ठीक। तो आपको मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जांपल है इसका, नोट का एग्जांपल है, he has bought a piano today, उसने आज एक पियानो खरीदा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वाद्य यंत्र, और इसके बाद के तुरंत पहले क्या लगा, द लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल है और वह सिंगुलर के रूप में हुआ, एक का प्रयोग हुआ है, उसने एक पियानो खरीदा है, क्या खरीदा, एक पियानो, तो उसके तुरंत पहले क्या लगा, एक का प्रयोग किए। यहाँ पे जनरली आप नहीं कर सकते, द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे काउंटेबल नाउन के रूप में गिनती बता रहा है कि खरीदा, कितना खरीदा, तो एक खरीदा, तो एक खरीदा, तो वहाँ पे आप एक का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे अगर कहता है कि तबला बिहार में फेमस है, तो तबला बिहार में फेमस है तो कौन तबला, तबला कोई खास तबला थोड़ी है, ये तो जनरली सामान्यतः कह दिया, तो सामान्यतः है तो सामान्य लगाएंगे, द का प्रयोग, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि ये काउंटेबल और ये कैसा होगा, ये एन लगेगा या नहीं लगेगा, द लगेगा या नहीं लगेगा, ये सभी कंडीशन आपको क्लियर हो गई, ओके। तो अब आपको मैं नेक्स्ट रूल की ओर चलता हूँ, और ये आपका नेक्स्ट रूल इस क्लास का लास्ट रूल होगा, और फिर हम आगे चलेंगे अगले वीडियोस में। आपका नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6 में, रूल नंबर 6 में है कि किसी भी एडजेक्टिव जैसे है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एडजेक्टिव को बताना है आपको। एडजेक्टिव है कि जैसे गुड, एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता को बताता है, जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, पॉपुलर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव कहता है कि यह वैसा शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, गुण को बताए, ठीक है। जैसे कहेंगे क्या, यह बोर्ड उजला है, यह कलम ब्लू है ना, तो यह कलम कैसा है, ब्लू। वह लड़का मोटा है, तो वो लड़का कैसा है, मोटा। लड़का की विशेषता बताया मोटा, बोर्ड की विशेषता बताया व्हाइट। मेरे पास 2 कलम हैं, तो कलम की विशेषता क्या, कितना कलम है, तो 2। तो ये 2 जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रही है ना, संख्या बता रही है, तो ये सब क्या हो गए, एडजेक्टिव है। तो जब क्या समझे कि वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी, वो सब क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव है। तो अब ये देख लें आप, एडजेक्टिव जैसे गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, फुलिश है,
इस सब प्रकार का क्या है एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एडजेक्टिव को एक 3 खंड में बांटा जाता है इसका तुलना करने की दृष्टि से, कंपेयरिंग की तरह से। ओके, कंपेयर कर रहे एक दूसरे से। एक आपका होगा पॉजिटिव डिग्री, पहला होगा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होगा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होगा सुपरलेटिव डिग्री। ये नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो बताता हूँ। क्या है पॉजिटिव डिग्री? ये डिग्री का एडजेक्टिव जो है एक इसके अंदर चैप्टर आता है जिसका नाम है डिग्री, मतलब वही है अवस्था, व्यक्ति या वस्तु की अवस्था को बताता है, वही तो डिग्री है। जो अवस्था को बताएगा वही तो डिग्री है। तो अब ये देखना पॉजिटिव डिग्री क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो पॉजिटिव डिग्री है जो जैसे गुड क्या है, अच्छा, सिर्फ अच्छा, लेकिन गुड का यहाँ बदल जाएगा बेटर। बेटर मतलब क्या, गुड बट नॉट बेटर, अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बेटर मतलब हो गया इससे ज़्यादा अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि जैसे अगर ये 500 का मार्क्स है और कोई व्यक्ति अगर ये 300 लाता है, 300 में फर्स्ट है, तो कहेंगे क्या, गुड बट नॉट बेटर, अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है ना। मतलब ये फर्स्ट डिवीजन तो ला दिया लेकिन इसको क्या 300 में ही लाना चाहिए और जितना ज़्यादा ला सकता था परसेंटेज। हरी बात समझ में? तो ये कह सकते हैं क्या, यहाँ तक तो आपने पास कर लिया, गुड, बहुत ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपको और मेहनत करनी चाहिए थी, बहुत अच्छा होना था। तो ये आपका गुड और बेटर, और ये आपका एचडी जो है बेस्ट है। क्या, बेस्ट। बेस्ट मतलब ये है कि सबसे अच्छा। अगर जो बिहार में टॉपर किया 482 मार्क्स लाया तो ये क्या हो गया, सबसे अच्छा है, बेस्ट है कि नहीं। इससे कोई होगा बेहतर नहीं होगा। ये तो आपका क्या है, टॉपर है। टॉपर है तो नाम ही तो उसका टॉपर पड़ा, बेस्ट हो तो वही आपका चॉइस क्या हो गया, बेस्ट चॉइस। दिस इज योर बेस्ट चॉइस। तो ये आपका बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव, मतलब इससे तुलना कोई नहीं कर सकता। 482 नंबर किसी का होगा तो वो नहीं है, इसका तुलना किसी से नहीं, जब भी होगा तो नीचे होगा। यही तो सुपरलेटिव है कि सुपरलेटिव कभी भी किसी से इक्वल नहीं आ सकता। सुपरलेटिव का तुलना कोई नहीं कर सकता, कोई बराबर नहीं आ सकता। इसका तुलना कर सकता है, बराबर आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगर कोई करेगा तो एक छोटा ये बड़ा होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक छोटा और एक बड़ा। जैसे कहेगा क्या, जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम देते हैं, यहाँ पे एक नाम ए है और दूसरा का नाम बी, कहेंगे क्या, बी ए से लंबा है, बी ए से लंबा है, बी ए से और कहते ए बी से। यहाँ लंबा है और यहाँ छोटा है। देखिए अब यहाँ पर ए लंबा, ये बी लंबा हो गया किससे, ए से। कंपेयरिंग कर रहे जिसमें एक क्या है, ज्यादा है और एक कम है। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बोलेंगे, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा, ये तो छोटा हो गया ना और ये बड़ा है, तो दोनों सेंटेंस क्या है, जो सेंस है कहने का मतलब हुआ दोनों इक्वल है, लेकिन उसका तरीका क्या हो गया, बदल गया, लेकिन सेंस तो एक ही निकल रहा है। सेंस क्या है, आपस में दोनों का इक्वल, ठीक है। तब ये आपने समझा कि ये जो पॉजिटिव डिग्री है क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा। जितना मैं मोटा हूं उतना वो मोटा है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। लेकिन कॉम्परेटिव है इस या जिसमें एक तो छोटा और एक ज्यादा होगा, एक कम एक दूसरे बेसी होगा, ज्यादा, और ये तीसरा है जो ये सबसे ज्यादा होगा। इसका तुलना कोई नहीं कर सकता। इसका प्रयोग भी दो के लिए करेंगे, इसका प्रयोग पॉजिटिव के लिए दो, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो के लिए, और ये सुपरलेटिव जो है हमेशा दो से अधिक के लिए, हमेशा दो से अधिक के लिए। जैसे क्वेश्चन है, बोलता है कि रोहन इस वर्ग का सबसे लंबा छात्र है, रोहन इस वर्ग का सबसे तेज छात्र है, तो क्लास में कितना छात्र होगा, दो से तो अधिक होगा ही,
और जितना छात्र है उसमें सबसे ज़्यादा तेज है ये, ठीक है, उससे ज़्यादा तेज है ये, तो कितना देखें हमेशा 2 से अधिक कीजिए, तब यहाँ पर उसका सुपरलेटिव फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे द जो मैं बता रहा हूँ कि जब सुपरलेटिव का प्रयोग किया जा रहा है तो उस एडजेक्टिव के तुरंत पहले आपको क्या करना है, द का प्रयोग करेंगे। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये रूल बताने के लिए आपको थोड़ा डिग्री का रूल बताया कि डिग्री क्या है। तो डिग्री है जो किसी भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की अवस्था को व्यक्त करता है। नाउन प्रोनाउन की अवस्था को व्यक्त करेगा किसके द्वारा, एडजेक्टिव के द्वारा, जो गुड, बेटर और बेस्ट बताएगा, ठीक है। तब आपने रूल समझा क्या, कि किसी भी सुपरलेटिव फॉर्म के तुरंत पहले, सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के तुरंत पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव के तुरंत पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग। सुपरलेटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव के तुरंत पहले द लगाएंगे, द का प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल में रोहन इज फैटेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। रोहन इस वर्ग का सबसे मोटा लड़का है। तो फैटेस्ट क्या हो गया, एसडी फॉर्म में, इसके तुरंत पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी इज मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया। लीडर ऑफ इंडिया, भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है, कौन है, नरेंद्र मोदी। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया सुपरलेटिव फॉर्म में। तो इसके तुरंत पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए थोड़ा एक यहाँ पे समझना है, ये फैटेस्ट ईएस यहाँ लगा, इसमें एम मोस्ट लग गया। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो बड़ा बड़ा एडजेक्टिव होगा, जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, पॉपुलर और ऑनेस्ट, लेबोरियस, ये सब एडजेक्टिव बड़ा है, जो मोस्ट लॉन्ग सिलेबल वाले शब्द है। तो इसका पीडी से सीडी या एसडी बनाना है तो उसमें मोस्ट और सीडी बनाने के लिए आपको मोर लगाना होगा, ठीक है, इसके तुरंत पहले। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव नहीं, डिग्री नहीं बता रहे, बस आपको ये दिखा रहे हैं कि एसडी फॉर्म है ये कि नहीं, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए कि एसडी फॉर्म के पहले क्या लगा, द का प्रयोग लगा। ये रूल था एडजेक्टिव का और डिग्री का। द में हम पढ़ने वाले थे, ओके। तो अब हम लोग अगले रूल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट रूल में हम पढ़ेंगे द का प्रयोग फिर से, ओके। थैंक यू।